श्री गणेशाय मान पूर्णमा की जय हो। श्री हरि महादेव भगवान की जय। मैं आज लेके आई हूँ अन्नपूर्णा व्रत कथा। काशी के निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे न अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता का दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन विश्व का नाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के हेतु पूजा में बैठ कर कहने लगा, हे देवानी देव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती कर वह 3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। तब प्रसन्न हो शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहकर यह कौन कह गया। उसकी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर से आते ब्राह्मणों को पूछकर कहने लगा, आप अन्नपूर्णा को जानते हो, कौन है अन्नपूर्णा। वे बोले, तो अन्न छोड़कर बैठा है, तो अन्न की बात पूछती है, तू जा घर जाकर ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया। स्त्री ने बात कही, वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे, आप इसे जाकर बैठ जाइए, उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा वहां पर जाकर बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में जा, वहां इसका योग लगेगा और तू सुखी हो जाएगा। महादेव बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा में को चला लिया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपता हुआ रास्ते में फल खाता हुआ, धरती का पानी पीता हुआ जाता रहा। इसी तरह कितने ही दिन बीतने पर वहां उसे अति रमणीक वन दिखा। एक सुंदर सरोवर के किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक गधा कहती थी और सब मां अन्नपूर्णा दो इस प्रकार कहती थी। आज ही इस व्रत का आरंभ था। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। वह बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं, इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है, इसकी विधि मुझसे भी कहो। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए इस कान का सूत्र लेना, इस दिन के बनाए एक दिन उपवास करना, ये भी न हो बन सके तो कथा सुनना और प्रसाद लेना, निर्हार रहकर कथा करना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखे सुपारी या कुमारी 11 पाठ वृक्ष को सामने करके दीपक को साक्षी सूर्य गाय तुलसी या महादेव को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में अन्न न डालना। यदि भूल से डाल लिया जाए तो 1 दिवस का उपवास करना। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पग मिले, निर्धन को धन मिले, 5 स्त्रियों को पुत्र मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो भी जिसकी कामना हो वह इस व्रत से पूरी हो जावे। माँ उसकी इच्छा निश्चय ही पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी अन्न धन विद्या आदि कुछ भी नहीं है, मैं एक दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझ इस व्रत का सुख दोगी क्या। वे बोली, हाँ भाई,
तेरा कल्याण हो, हम तुझे देंगे। इस व्रत का मंगल सूत्र ले धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 गांठ की एक सीधी स्वर हीरो मोती जड़ित प्रकट हुई और धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ वह सरोवर की सीढ़ी में नीचे उतर गया। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा के मंदिर के सामने है। स्वर्ण सिंहासन पर मां अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देव निर्णायक कमर उड़ाती है, कितने हथियार बांधे पहरा देती है। धनंजय जगदम्बा के चरण में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई थी। धनंजय कहने लगा, माँ आप तो अंतर्यामी हो, आप तो मेरी सारी दशा जानती हो, मैं अपने मुख से क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है तो इस संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जीवा पर मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में ऊर्जा प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिने जाने लगा। संबंधी लोग कहने लगे, बिना संतान के इसका भोग कौन करेगा। लक्ष्मण के संतान नहीं थी, इसीलिए उसको दूसरा विवाह की सलाह दी कि दूसरा विवाह कर लो। अग्नि इच्छा से धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीत गए। फिर अग्निवन मास में नए बंधन में बंद पति से सुलक्षणा ने कहा, व्रत के प्रभाव से हमें खुशी मिली है, इसी कारण यह व्रत हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न हो चुकी हैं। सुलक्षणा की यह बात जानकर धनंजय व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने के राह देख रही थी। दिन बीतने लगे। व्रत होने में 3 दिवस रह गए कि बहू को खबर पड़ी। ईर्ष्यावश सुलक्षणा के घर आग पहुंची। झगड़ा मचा। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ देर के लिए दबा लिया।